स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का परिचय और इस चैप्टर में जितना भी सूत्र का उपयोग होगा उस सभी सूत्र को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समांतर श्रेणी होता क्या है इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले परिभाषा लिखा है। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है संख्या या वस्तुओं की एक विशेष क्रम में व्यवस्था करना ताकि उसके बीच का अंतर समान हो। तो ये इसका परिभाषा है। तो पहले परिभाषा को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमने पहली संख्या यहाँ पे 2 ले लिए, दूसरी संख्या 3 ले लिए और तीसरी संख्या 4 ले लिए। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा का कहने का अर्थ यह होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तभी कहेंगे कि ये जो क्रम लिए हैं ये समांतर श्रेणी में है। तो देखते हैं। देखिए, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा 1, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर है 1। अब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा तो 1, यानी कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर भी 1 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। तो क्या कहेंगे, ये जो क्रम लिए हैं ये समांतर श्रेणी में है। अब कुछ और उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला उदाहरण लिया है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 50 पे। तो ये एक श्रेणी लिए हैं। अब देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर देखेंगे, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। तो देखिए, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 2 में भी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 3 में भी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो होगा 5। तो यहाँ पे सभी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है, यानी कि बराबर है। तो ये जो उदाहरण लिए हैं ये किस चीज में है, समांतर श्रेणी में है। अब कुछ और समझते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में जो ये पहला पद है, ये जो 1 है, ये क्या है, पहला पद है। तो पहला पद को लिखते हैं ए से। यहाँ पे लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद को लिखते हैं ए से। अब ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर आया है इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर। सर्वांतर को लिखते हैं डी से। अब देखिए, ये श्रेणी जो है ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, 50 पे, यानी कि ये 50 जो है ये है अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी में अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से। तो ये जो समांतर श्रेणी लिए हैं इसमें ए एन कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। तो पहला पद किसको कहेंगे, सर्वांतर किसको कहेंगे और अंतिम पद किसको कहेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा उदाहरण लिए हैं 10, 7, 4, 1, -2। ये इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच का दूरी निकालेंगे, यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। तो देखिए, 10 और 7 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, हो जाएगा -3। अब 7 और 4 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, -3। फिर 4 और 1 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे 1 और -2 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा -3। तो यहाँ देखिए, सभी दो संख्याओं के बीच का अंतर है -3, यानी कि सर्वांतर क्या है, बराबर है। तो ये जो श्रेणी लिए हैं ये किस चीज में है,
समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप लोगों को एक ही तरह की संख्या बार बार दे दिया जाए और पूछे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट कह देते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन वो भी समांतर श्रेणी में होता है। तो यहाँ पे देखिए, दो फिर दो फिर दो, ये इसी तरह से आते जा रहा है। तो देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए, 2 और 2, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 0। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा 0। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा 0। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए, सर्वांतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि सभी का सर्वांतर क्या है? बराबर है। तो ये जो लिए हैं उदाहरण, ये भी किस चीज में है? एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी का प्रकार देखते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी या श्रेणी, और दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, तो पहले परिमित समांतर श्रेणी को समझते हैं। देखिए, परिमित समांतर श्रेणी जो है उसमें पदों की संख्या सीमित होती है। तो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे 2,7,12, ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 47 पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो श्रेणी लिए हैं ये यहाँ पे शुरू हुआ है और 47 पे आकर के खत्म हो गया। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। तो इसमें पदों की संख्या क्या है? सीमित है, इसीलिए इसको कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी या श्रेणी। इसके बाद अगला टाइप होता है अपरिमित समांतर श्रेणी या श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी जो होता है उसमें पदों की संख्या असीमित होती है, यानी कि हम उसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर उदाहरण ले लिए 5,11,17,23, ये इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमको तो इसमें पता ही नहीं है कि ये श्रेणी जो है ये कहाँ पे जा करके खत्म होगा, यानी कि समाप्त होगा। तो ये श्रेणी जो है ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। तो इसीलिए ये क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के सूत्र को देखते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी के जितना भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर को हल करने के लिए ज्यादातर हम लोग इन्हीं दो सूत्रों का उपयोग करते हैं। तो पहला सूत्र होता है एपी का आखिरी पद या एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो ये सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो इस सूत्र को समझते हैं कि इस सूत्र का उपयोग हम लोग कब करेंगे। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है। तो समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है 2,7,12, ये पहुंच गया A10 पे। तो यहाँ देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है? अंतिम पद, यानी कि A10 का मान। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? ये वाला सूत्र लगाना होगा। तो ये सूत्र लगाने के लिए हमें A का मान, N का मान और D का मान पता होना चाहिए। किस किस का मान? A का मान, N का मान, D का मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी का परिचय जो देखे थे वहीं पे हम बता दिए थे कि समांतर श्रेणी जो लेते हैं उसमें जो पहला पद होता है उसको कहते हैं ए। तो ये जो श्रेणी है इसमें पहला पद कितना है? 2 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आया डी। तो देखिए, परिचय में ये भी बता दिए थे कि दो संख्याओं के, यानी कि ये जो दो पद है इसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं, और सर्वांतर को लिखते हैं डी से। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे?
कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो a2 का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस a1 यानी कि पहला पद कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 7 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। और परिचय में ही बताए थे कि ये जो है क्या है? अंतिम पद है। और अंतिम पद को किस चीज से लिखते हैं? an से। तो यहाँ देखिए a के स्थान पे तो a है, लेकिन n के स्थान पे इसमें क्या है? 10 है। यानी कि n का मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, अंतिम पद का मान ज्ञात करना है। यानी कि a10 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा d। अब यहाँ पे an बराबर a का मान कितना आया है? 2 आया है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस n का मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1। d का मान कितना आया है? 5 आया है। तो यहाँ पे रखेंगे 5। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 प्लस पहले कोष्ट का काम करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 9। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, गुने में 5 है तो लिखेंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 45 हो जाएगा 47। यानी कि ये जो अंतिम पद है इसका मान आ गया 47। तो पहला फॉर्मूला जो होता है nवां पद ज्ञात करने का, ये सूत्र आप समझ गए। अब इसके बाद आते हैं दूसरा सूत्र पे। तो देखिए दूसरा सूत्र होता है AP के सभी पदों का योग ज्ञात करने वाला। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी लिए हैं इस सभी का जोड़ ज्ञात करने का सूत्र। तो इस सभी श्रेणी के पदों के जोड़ ज्ञात करने का सूत्र होता है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। या इसी सूत्र के जगह पे इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, s बराबर n/2 इंटू a प्लस में l। तो इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे और इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे ये पहले समझते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो पहले इस सूत्र के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले लिए 2, 7, 12, a10। अब हमें क्या करना है? इस सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी अंतिम पद का मान यदि नहीं दिया रहेगा तो ये जो पहला सूत्र है इसका उपयोग करेंगे, और यदि ये जो अंतिम पद है इसका मान दिया रहेगा तो ये जो दूसरा सूत्र है इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद कितना है? a10 है, यानी कि इसमें अंतिम पद का मान दिया नहीं गया है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए कैसे उपयोग करते हैं इसको देखते हैं। तो पहले तो हमें a, n और d का मान पता होना चाहिए। तो देखिए a का मान कितना है? 2 है तो 2। n का मान कितना है? यहाँ पे पहले देख चुके थे, n का मान है 10 तो n बराबर हो जाएगा 10। अब है d का मान कितना है? यहाँ पे देख चुके थे कि d का मान है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हमें इसका जोड़ ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले सूत्र लिखेंगे s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब सभी का मान रख देंगे। तो n का मान कितना है? 10 है तो 10/2, 2 इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, a का मान है 2 तो रखेंगे 2 प्लस n का मान है 10 तो यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस में 1 है तो 1 इंटू में d है तो d का मान तो निकाल चुके हैं 5 तो यहाँ पे रख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5।
2 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का 5 है तो 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे 45। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का 4 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब 5 और 49 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 245। तो ये यहाँ पे जो समांतर श्रेणी लिए हैं, यानी कि ये जो श्रेणी लिए हैं 2, 7, 12, ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आ जाएगा A10 पे, यानी कि 10वां पद पे आ जाएगा। तो इस सभी का जोड़ कितना होगा? 245 होगा। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग यहाँ पे पहला वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं कि दूसरा सूत्र का उपयोग कब करेंगे। तो इसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक उदाहरण ले लिए, तो श्रेणी है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 47 पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद का मान दिया हुआ है, कितना है? 47 है, यानी कि an का मान दिया हुआ है। तो इसमें तो पहले क्या करेंगे? a का मान लिखेंगे। तो a का मान इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो रखेंगे 2। अब यहाँ पे n का मान लिखेंगे। n का मान कितना आया था? 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10। अब यहाँ पे रखेंगे an। देखिए an का मान कितना है? 47 है। an यानी कि अंतिम पद का मान कितना है? 47 है। अब यहाँ पे समझिएगा, यदि समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, यानी कि an दिया हो, तो an का ही दूसरा नाम होता है l। an को ही l से लिखते हैं। यदि आपको ये वाला सूत्र याद नहीं हो तो यहाँ पे l के स्थान पे an रख करके भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वाला सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र है s बराबर n/2 इंटू a प्लस में l। अब इसको हल करेंगे तो देखिए n का मान कितना है? 10 है, तो n के स्थान पे आ जाएगा 10, बट्टा में 2 है तो 2। a का मान है 2, तो रखेंगे 2 प्लस l, यानी कि an का मान कितना है? 47 है, तो यहाँ पे रखेंगे 47। अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, s बराबर 5। 2 और 47 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का s बराबर। अब देखिए यहाँ पे 5 गुने 49 आया था, यहाँ पे भी आ गया 5 गुने में 49। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 245 हो गया। तो देखिए दोनों में से किसी भी सूत्र का उपयोग किए तो समांतर श्रेणी का जोड़ क्या आया? बराबर ही आया। तो किस सिचुएशन में पहला सूत्र का उपयोग करेंगे और किस सिचुएशन में दूसरा सूत्र का उपयोग करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।